दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है चैत्य भूमि दादर से, क्योंकि आज है 6 दिसंबर और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत आज के दिन हुआ था और यहाँ पे अंत संस्कार हुए थे। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि दादा एक मिनिट। जय भीम मिजा जय भीम। काय नाव तुमचं? पांडुरंग प्रभू ओहळ, कुठून आले? राहणार पिंपळवाडी, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर. किती वेळ झाला तुम्हाला लाईन मध्ये? काल वेळभर काम केलं, रातोरात रेल्वेनं आलो आणि 4:30 वाजल्यापासून जे चालतो ते अजून बी चालतो. किती वेळ झाला लाईन मध्ये? आज चालूच आहे. चालू है जी मग 12 घंटे का 11 घंटे जी 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 दर्शकों इस प्रकार ये 2-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लाइन लंबी कतार यहाँ पे आपको दिखाई देगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे लोग अभिवादन करना चाहते, अपने मसीहा अपने उद्धारकर्ता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पे उद्धार करना चाहते. कुछ महिला हमारे साथ जुड़ी. जय भीम. घाटकोपर. अच्छा, किती वेळ झाला लाईन मध्ये? आम्ही 12 तास झाले. 12 तास झाले. हो. किती वेळ झाला तुम्हाला? आम्हाला पण 12 तास झाले. झाले. काय नाव बाई तुझं? आकांक्षा. अच्छा, किती वेळ झाला तुला लाईन मध्ये? नाही येणार. तुझं नाव सांग. 12-13 तास आहे पण 12-13 तास झालेत. अच्छा, तरी चेहऱ्यावरती एक दर्शन घ्यायची अपेक्षा आहे. मध्ये रेस घेतला होता. काय नाव तुझं? सारिका. कुठून आले? ठाणे. दर्शकों आप देख सकते हैं 12-12 घंटे हो चुके हैं और ये लंबी कतार कई किलोमीटर से ज़्यादा आपको दिखाई देगी, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग यहाँ पे नतमस्तक होना जानते हैं और उनको अभिवादन करने के लिए 12-12 घंटों से भी ज़्यादा समय बीत चुका है. लोग चलते रहते हैं कंटिन्यू इस कतार में, इस लाइनों में, क्योंकि ये लाइन है हमारे उद्धारकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए. और ये इतनी सारी भीड़ आप देख रहे, लेकिन ये पूरा डिसिप्लिन के साथ है, क्योंकि समता सैनिक दल का पूरा कि ये पूरी फोर्स यहाँ पे इस डिसिप्लिन के लिए, इस शिस्त को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए यहाँ पे कायम है. क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा के भी लोग पदाधिकारी पूरे महाराष्ट्र और देश भर से इस चैत्य भूमि पर यहाँ पे आए हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए. लेकिन उन्हीं के बदौलत जो पुलिस प्रशासन उनको बाजू में रखते हुए आज समता सैनिक दल भी यहाँ पे एक बड़ा जो हिस्सा है डिसिप्लिन का यहाँ पे निभा रहा है. और यह सराहनीय काम है, क्योंकि आज हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे डिसिप्लिन रखने के लिए हमारा ही एक गुट यहाँ पे जो बाबा साहब ने इस समाज को दिया समता सैनिक दल के नाम से, जो डिसिप्लिन हमें सिखाता है, ये समाज की रक्षा करना हमें सिखाता है. और साथ ही साथ ऐसे अगर बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती लाखों की तादाद में, पूरे पब्लिक को कवर करने के लिए समता सैनिक दल यहाँ पे आपको काम करने के लिए दिखाई देगा. और इतने सारे लोगों में डिसिप्लिन हमारे विश्व विधाता और हमारे उद्धारकर्ता मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज 6 दिसंबर ये आज के दिन बाबा साहब हमें और इस देश को छोड़ के चले गए. लेकिन जाते जाते बहुत सारी बातें बाबा साहब ने हमें दी है, जैसे कि धम्म है, भारत का संविधान है. लेकिन ये सब बातें जो बाबा साहब ने हमें और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए यहाँ पे देने के लिए जो यहाँ पे रखी है, वो हमें आने वाले जनरेशन के लिए संभाल कर उसका यूज़ करके देने का प्रयास हमें भी करना है. कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे. भैया जय भीम. कहाँ से आए हो? नांदेड़ से. नांदेड़ से. क्या नाम है? चैतन महाबली. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा? कितने घंटे हो गए लाइन में? अब बहुत घंटे थे. 12 घंटे हो गए. क्या बात है बाबा. कुठून आलात? सोलापूर. अच्छा, किती वेळ झाला तुम्हाला लाईन मध्ये? 4 वाजल्यापासून आहे का? सकाळच्या 4 वाजे. हाँ, लाईन सकाळ. मध्ये आहात? हाँ. अच्छा, तुम्ही कुठून आलात? कुर्डवाडी. अच्छा, नांदेड जिल्हे से. नाही आपला माडा तालुका. महाडा तालुका. अच्छा, एमपी मध्य प्रदेश से. नाही मग फिर? सोलापूरच्या अलीकडे. सोलापूर. ताई कुठून आलात तुम्ही? कर्जतवरनंच आलेली. कर्जतवरनंच आले मी. कुठून आलात? अच्छा, किती वेळ झाला लाईन मध्ये आहात? आता 12 तास झाले. 4 वाजल्यापासून येत आम्ही. हो, सकाळी 4 वाजता. जय भीम जय भीम. हो 4. जी 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 दर्शकों आप देख रहे हैं कि सुबह के 4 बजे से ये भीड़ इस कतार में यहाँ पे खड़े खड़ी चल रही है अपने मसीहा उद्धारकर्ता बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए. अगर आप सोचेंगे कि ये लोगों को मिलता क्या है, 12-12 घंटे वो लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन आशीर्वाद लेने से या अभिवादन करने से क्या मिलता है? जरूर जी हाँ, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए साल भर की ऊर्जा मिल जाती है, साल भर की प्रेरणा हमें मिल जाती है. हमें यहाँ पे महसूस होता है कि जिस मसीहा ने हमारी जिंदगानी बदल दी, हमारा विश्व ही बदल दिया, हमारे जीवन में यहाँ पे काफ़ी बदलाव किए हैं संविधान के माध्यम से, उस बाबा साहब को आप देख रहे ये युवा वर्ग है, कुछ महिलाएं यहाँ पे है जो ये अभिवादन करने. कहाँ से आई होता है? नागपुर से. जब वो आकर छोड़ो.
बोलो बोलो, पूरा भारत आपको देख रहा है टीवी पे। आप बाबा साहब की बेटी हो? जी, ये शर्माना हमें छोड़ दिया बाबा साहब ने, हम राष्ट्रपति बन रहे बाबा साहब के संविधान से। बोले क्या नाम है आपका? निधि। अच्छा, तो कब से लाइन में खड़ी हो? 2 बजे से। 2 बजे से, क्या बात है। यानी कि कितने घंटे हुए होंगे? 3-4 घंटे, 3 घंटे हो गए ना। जी, दर्शकों देख रहे कई घंटों से लोग यहाँ पे इस लाइन और कतारों में यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम तो 4 बजे से लाइन में खड़े सुबह के हैं। 4 बजे से। 4 बजे से कहाँ से सुबह आए 4। हो? अकोला जिला, अकोला जिला से। कौन सा गाँव? बार्शी टाकड़ी कितनी तालुका। फैमिली आई, कितने लोग आए? हम 5 जने आ गए। 5 जन आए। जहाँ अब महसूस हो जाएगा कि हमारे बाबा साहब को हमने वहाँ जाकर अभिवादन किया। हर साल आते हो? हर साल आते। क्या बात है। दर्शकों देखो, इतना ही उनको उम्र हो गई है, लेकिन 71 की उम्र हो गई। जी 71 यानी कि 71 साल की उम्र उनकी हो गई है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी हर साल लोग आते हैं, क्योंकि यह है 68वां बाबा साहब का महाप्रयाण दिवस। और इस दिवस पर बाबा साहब को, हमारे उद्धारकर्ता को अभिवादन करने के लिए ये पूरी भीड़, बाल बच्चे से लेकर बूढ़े तक लोग आते हैं। पूरे देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र के हर गांव से, कर्नाटक होगा, उड़ीसा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, देश के हर राज्य में से और दुनिया भर से लोग आते हैं इस चैत्य भूमि पर, जिस भूमि पर बाबा साहब का अंत्य संस्कार किया गया 7 दिसंबर को। क्योंकि बाबा साहब का दिल्ली में जब निधन हुआ, वो बाबा साहब का जो डेड बॉडी थी यहाँ पे लाई गई, और यही इतनी भीड़ थी काफ़ी उस समय में। उस भीड़ में बाबा साहब को आंसुओं के साथ यहाँ पे चेतावनी दी गई और बाबा साहब का अंत्य संस्कार किया गया। बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पे देखते होंगे कि कई किलोमीटर से ये भीड़ यहाँ पे चलती रह रही है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है, आप लाइव देख सकते हो चैत्य भूमि मुंबई दादर से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। दर्शकों, ये पूरी लाइन और कतार हम आपको क्यों दिखाना चाहते हैं कि लोग 12-12 घंटे हो चुके हैं लाइन में यहाँ पे सीधे चल रहे। हमारे उद्धारकर्ता बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं लोग। इस अभिवादन जोर से और स्वाभिमान से लोग जय भीम बोला करते हैं। आप देखते हैं कि बूढ़े से लेकर छोटे बाल बच्चे लेकर लोग आते हैं इस चैत्य भूमि, इस भूमि पर अभिवादन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और उस चैत्य भूमि पर माथा टेकने से साल भर की ऊर्जा इन लोगों को मिल जाती है। ऐसे ये लोग बाबा साहब का विचार यहाँ पे देने का प्रयास करता है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र को आपको बताऊं दर्शकों, ताई कुठून आलात? ठाण्यावरून आलात। अच्छा, बाळ झोपलंय तुमचं तरी चाललात बाबा साहेबांचं दर्शन घ्यायला? काय नाव तुमचं? मीनाक्षी। मीनाक्षी ताई, तुझं नाव काय ग? अन्मिता। अच्छा, देख रहे दर्शकों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पे लाइन में लगकर 12-12, 11-11 घंटे यहाँ पे चलते रह रहे। कई किलोमीटर की ये कतार आपको दिखाई देगी। ये पूरा डिसिप्लिन इस महाराष्ट्र में, देश में आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा। आपको पता है दर्शकों कि हर जगह पे बड़े बड़े यहाँ पे कुंभ के मेले होते, यात्रा जत्राएं होती है और लोग भीड़ के साथ यहाँ पे आते हैं उनके भगवान को दर्शन करने के लिए या उनके मन्नतें मानने के लिए। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के मन्नत नहीं है, कोई यहाँ पे नवस खवस नहीं है या कुछ मांगने वाला भी काम नहीं है। लेकिन लोग आते हैं श्रद्धा के साथ। जिस श्रद्धा ने बाबा साहब ने, उनकी विचारधारा ने, उनके संविधान ने निजी जीवन में इस देश के वंचित शोषित पीड़ित लोगों को यहाँ पे बदलाव पर लाया है, ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि काफ़ी जीवन हमारा यहाँ पे सुधर गया है। लेकिन आज यह संविधान दर्शकों हमें लगता है कि बरकरार रहे, आने वाले जनरेशन तक यहाँ पे साबित होकर चले। ये काम हमें करना है। कई किलोमीटर की ये कतार, ये लाइन आप देख सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और आप सभी लोगों को यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि लोग चलते रहते हैं अपने मसीहा को, उद्धारकर्ता को अभिवादन करने के लिए उस भूमि पर, जिस भूमि पर आज के दिन 6 दिसंबर को यहाँ पे बाबा साहब का निधन हुआ था और उसी 7 दिसंबर को यहाँ पे बाबा साहब को अग्नि दिया गया था, अंत्य संस्कार किए गए थे। लेकिन लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद थे। लोग यहाँ पे दीवारों पर अपने माथा पटक रहे थे। कई माताएं यहाँ पे रो रही थी, क्योंकि हमारा मसीहा चल बसा था आज ही के दिन। वो काला दिन है हमारे समाज के लिए। लेकिन लोग आते हैं, कई घंटों तक यहाँ पे खड़े हैं लोग अपने इस लाइन कतारों में। और आप देख रहे दर्शकों, पूरे महाराष्ट्र भर से और पूरे देश दुनिया भर से लोग, कई किलोमीटर की ये कतार, ये लाइन आपको दिखाई देगी,
क्योंकि इस लाइन में जो लोग खड़े हैं ये ना कुछ मांगने के लिए ना कुछ देने के लिए, लेकिन जा रहे हैं उसी जगह पर जिस जगह पर यहाँ पे विश्व रत्न बोधिसत्व हमारे मसीहा उद्धारकर्ता बाबा साहब का यहाँ पे अंत्य संस्कार हुआ था, और उस भूमि को कहते हैं चैत्य भूमि। यही चैत्य भूमि हमें ऊर्जा देती है, यही चैत्य भूमि हमें प्रेरणा देती है साल भर के लिए, क्योंकि हमारे लोग इकट्ठा होते एक जगह पर आते हैं इसलिए कि बाबा साहब के विचार हम यहाँ से लेके जाए। लोग यहाँ पर आते हैं, कई करोड़ों की किताबें यहाँ पे बेचे जाती है, शिवाजी पार्क में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा है, और जो लोग यहाँ पे किताबें खरीद रहे बुक स्टॉल से, और इस आप देख रहे कि पूरे लोगों के हाथों में यहाँ पे कुछ फूल पुष्प आपको दिखाई देंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती दिखाई देगी, किन लोगों के हाथों में यहाँ पे किताबें आपको दिखाई देगी, लेकिन लोग ये देखो माता जी कहाँ से हो? जय भीम। गोंडी गोंडी कुठून आलात? गोवंडीवरून गोविंदवाडीवरून आलात. काय नाव तुमचं? माया. अच्छा, किती वेळ झाला तुम्ही लाईन मध्ये आहात? आम्ही सकाळपासून आलो. सकाळ किती वाजेपासून? 7 वाजता. काय नाव तुमचं? आमचं संजय गायकवाड. जी गायकवाड साहेब. पूर्ण परिवार आलाय. काय वाटतं तुला, कसं फील होतं एवढे घंटे उभे राहून सुद्धा लाईन मध्ये उभे राहून? आम्हाला ॲक्च्युली खूप अभिमान आहे खरं तर, म्हणजे बाबासाहेबांनी जे आमच्यासाठी केलं ते खरंच खूप आमच्यासाठी उपकार आहे ते आमच्यासाठी. त्यांच्यासाठी आम्हाला काही केलं तरी आम्ही करू शकतो. ते बाबासाहेब नसते तर आम्ही इथेच नसतोच, आम्ही इथेच नसतो खरंच. आणि आम्हाला शिकायचा सुद्धा अधिकार भेटला नसता. तुझीच कमाई आहे ग भीमाई, कुणाचेच काही इथे कष्ट नहीं है. अगर बाबा साहब ना होते तो हमारी जिंदगी किस प्रकार की हो? तो ये सोच दर्शकों, ये संविधान हमें हक अधिकार प्रदान करता है. राइट जो है एजुकेशन का होगा, राइट टू वोट होगा, यानी कि राइट पूरे फंडामेंटल हो गए, ये पूरे मूलभूत अधिकार हमें संविधान ही प्रदान करता है. कुछ लोगों से हम आपको जुड़ाना चाहेंगे, लोग यहाँ पे अपनी बातें रखने का प्रयास करेंगे. यह है चैत्य भूमि, और इस चैत्य भूमि के मौके पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो जो स्मशान भूमि है, इसी स्मशान भूमि में दादर की हिंदू की जो चैत्य भूमि यहाँ पे आज ही के दिन 6 दिसंबर को बाबा साहब को यहाँ पे अंत्य संस्कार किए गए थे. आज ये पूरा दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध है. आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है चैत्य भूमि दादर से. आज है 6 दिसंबर, क्योंकि इस दिन विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे निधन हुआ था, और लोग अभिवादन करने चले आ जाते हैं देश दुनिया भर से. आप देख रहे हैं कई किलोमीटर से ज़्यादा ये कतार आपको दिखाई देगी. सुबह के 4 बजे से कुछ लोग इस लाइन में और कतार में यहाँ पे खड़े हैं. आई जय भीम. कुठून आलात? मी नवी मुंबई वाशीवरून आलेले. वाशी सेक्टर 10 मध्ये बुद्ध प्रतिष्ठान, तिथून मी आलेले. जी, किती वाजेपासून उभे आहात लाईन? मी आज सकाळी 11 वाजल्यापासून. जी जी, कसं वाटतंय, कसं महसूस? मला आता म्हणजे आपल्या याची खूप अभिवादन करताना मला खूप याचा आनंद आहे, आणि मला माझ्या बाबासाठी मला खूप खूप मी त्यांची आभारी. जी जी. दर्शकों यहाँ पे देख सकते हैं बूढ़े लोग भी यहाँ पे 11-11 घंटों से ज़्यादा यहाँ पे लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि वो लाइन में चलकर लेना चाहते हैं बाबा साहब का यहाँ पे दर्शन. अपना माथा लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल यहाँ पे माथा टेकना चाहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता को अभिवादन करना चाहते हैं. और कुछ महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है. बहुत सारी एक लाइन और एक कतार आप देख रहे हैं. समता सैनिक दल की महिलाएं यहाँ पे सेवा देने का काम कर रही है, और ये डिसिप्लिन बरकरार रखने का काम कर रही है. और क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है, कई किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि लोग चलते रह रहे हैं. दादा जय भीम. जय भीम. नांदेड. नांदेडवर किती लोक आलात नांदेडवरला? 5-6 जण आहेत मुलं. कधीपासून लाईन मध्ये उभे आहात? रात्री 3 वाजल्यापासून, सकाळी 3 वाजल्यापासून. सकाळच्या 3 वाजेपासून एवढं म्हणजे 11-12 घंटे होत आहेत. 12 दर्शकों, ये होता है स्पिरिट, क्योंकि हमारे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे हमें जो दर्शन लेना है, उनको माथा टेकना है यहाँ पे, और इसीलिए लोग चलते रहते हैं. और देख रहे हैं कि ये महिलाएं, माताएं और जो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोग इस कतार में, इस लाइन में यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि चैत्य भूमि में जो बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ यहाँ पे रखी है, उन अस्थियों को यहाँ पे वो दर्शन लेना चाहते हैं. दर्शन लेने से अगर कुछ मिलता होगा तो मिलती है प्रेरणा, वो मिलता है आदर्श और विचारधारा लेकर लोग सालों साल आते रहते हैं. 68वां यहाँ पे महाप्रयाण दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर का, और इस चैत्य भूमि को ये अजूबा हो सकता है इस भारत का,
क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती रहती है मठों के लिए, यहाँ पे देवों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं, कोई बाबा नहीं है, लेकिन एक ऐसा बाबा है, एक ऐसा मसीहा है जिसने इस देश के लिए संविधान लिखा है और संविधान के बलबूते पर इस देश का कारोबार यहाँ पे चलते रहता है। हर एक को हक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। दर्शकों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो साल है, ये बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को 75 साल पूरे हो चुके हैं और अभी अभी जो 26 नवंबर हो चुका है, संविधान दिवस यहाँ पे पूरे देश ने मनाया और ये पूरा साल संविधान वर्ष बोल के अमृत महोत्सव संविधान का यहाँ पे मनाने जा रहा है शासन और प्रशासन, और सब ये संविधान के माध्यम से यहाँ पे बाबा साहब के लेखनी को, बाबा साहब के जहाँ पे विचारधाराओं को यहाँ पे ये देश यहाँ पे याद करते रहेगा, क्योंकि ये देन इस देश में है बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, 395 आर्टिकल वाला संविधान, सबको फंडामेंटल यहाँ पे राइट देने वाला अधिकार, सबको राइट टू वोट देने वाला अधिकार। आप देख सकते हैं कि ये लाइन कई किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे चल रही है। हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से ये सीधा प्रसारण चैत्य भूमि दादर मुंबई से आपको दिखाना चाहते हैं। मैं प्राध्यापक गजेंद्र भाई कुछ लोगों से यहाँ पे जुड़ना चाहता हूँ, कुछ लोगों से यहाँ पे आपको रूबरू करना चाहता हूँ। कैसा फील होता है? ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात तुम्ही? औरंगाबाद संभाजीनगर. संभाजीनगरवरून. किती वेळेपासून उभे आहात लाइन मध्ये? 4 वाजल्यापासून. सकाळच्या 4 बजेपासून. जी. अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे दर्शन हो जाएगा बाबा साहब का, और फिर आपको ऐसे एक तसल्ली हो जाएगी, एक अभिमान यहाँ पे दिलों में रहेगा. काय नाव तुमचं? मीरा सचिंबनकर. जी. दर्शकों, आप देखते हैं यहाँ पे महिलाएं 11-11, 12-12 घंटे यहाँ पे बीत चुके हैं। लोग चलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे एक आस्था है, श्रद्धा है बाबा साहब के विचारों के प्रति। वो जाना चाहते हैं उस जगह पर जहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे चिताग्नि दिया गया था, बाबा साहब का अंत्य संस्कार किया गया था 7 दिसंबर को। उस कार्यक्रम को 7 दिसंबर 1956 को यहाँ पे लाखों की तादाद में इस मुंबई शहर में इतनी यहाँ पे भीड़ थी कि लोग कहा करते कि ऐसे भीड़ दुनिया में किसी के लिए पहली बार यहाँ पे हुई थी, और वो थे विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इन्हीं को प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए लोग चलते रहते हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने का प्रयास यहाँ पे करते रहते हैं। आप देखते हैं कि अपने उद्धारकर्ता को अभिवादन करने के लिए लोग इस कतार में, इस लाइन में गए 12-12, 13-13 घंटे बीत चुके हैं। लोग चलते हैं, लोग चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे चैत्य भूमि में जाकर अभिवादन करना चाहते अपने मसीहा को, अपने उद्धारकर्ता को, जिनका नाम है विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कहाँ से आए हो? नांदेड़ से. नांदेड़ से. कितने लोग आए? हमारे साथ 2-4 आदमी है. कैसा महसूस हो रहा है आपको? आपको ऐसा महसूस होता है कि जब हम अभिनंदन करने के बाद लगते आए ना, जी ये सभी लाइन पे, एक लाइन पे आ रहे हैं. जी जी जी. 8 बजे समाज से. एक है. हाँ, सुबह के अपना 8 बजे से. 8 बजे पूरी लाइन में थे हम. जी दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 11-11 घंटे बीत चुके हैं। लोग सुबह के 4 बजे 8 बजे से लाइन कतारों में यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन चलते ही जा रहे हैं। कई किलोमीटर से ज़्यादा ये लाइन है। पहली बार यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग आपको दिखाई देंगे। ये छोटे बच्चे से लेकर कुछ बूढ़े लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये पूरी कतार, ये लाइन लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको दिखाना चाहता है। लोग चलते रहते हैं, लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते रहते हैं, गांव देहातों से और पूरे देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पे उड़ीसा से लोग आए हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं। यहाँ तक नहीं कि जम्मू कश्मीर से भी लोग यहाँ पे आए, पंजाब से लोग आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी, नागपुर से. क्या नाम है आपका? भारती. जी. कितने लोग आए नागपुर से? 4 लोग. 4 लोग हैं. कैसा महसूस हुआ? कितने बजे से खड़ी हो लाइन में? सर हम सुबह 7 बजे क्या से. कहोगे समाज के लिए? आज पूरा भारत आपको देख रहा, समाज को क्या मैसेज देगी? समाज ने कैसा होना चाहिए? यहाँ आके एक प्रेरणा मिलती है. जी. हाँ, एक ऊर्जा निर्माण होती है जी. और अच्छा लगता है. एक छोटा सा गाना बोल सकते हो बाबा साहब? बाबा साहब, एक गाना सामने आ जाओ. जी गाना तो नहीं. जी 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 जी. क्या नाम है ताई? उज्ज्वला. उज्ज्वला. अच्छा. जी जी. आई काय नाव सांगा? दीपाली सोनोने. जी भैया, क्या नागार्जुन भगत. लेके जा रहे हो? जय कहाँ भीम. से हो? जी 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 जी. दर्शकों, आप देख रहे हैं कितनी ये भीड़ है, लोग चलते जा रहे हैं. जय भीम. जय भीम. जय भीम दादा. सांगली. सांगली से. बिहार दरभंगा से, रशियाली से. बिहार दरभंगा. बिहार से. हम अकेले हैं. अकेले आए? क्या बात? अकेले दरभंगा से. अभी दरभंगा से. क्या बात? कहाँ से हो? यूपी से. यूपी से. कितने लोग आए यूपी से? 7-8 लोग हैं. जी 7-8 लोग. आप कहाँ से हो? हम यूपी से इधर बनारस. सामने आ जाओ जरा. क्या क्या यूपी कहोगे? के बनारस से हूँ मैं, जी और यहाँ पे हर साल आते हैं बाबा जी को श्रद्धांजलि देने. जी जी जी. कैसा महसूस और होता है?
बहुत अच्छा महसूस होता है। ये प्रेरणा की ऊर्जा लेके जाते हो। प्रेरणा लेके जाते हैं, ऊर्जा लेके जाते हैं। जी, क्या नाम है बहुत। आपका? मेरा नाम रेशमा जायसवाल है। जी जी जी, हर साल यहाँ पे आते हो? हर और साल जाकर आते हैं। वहाँ पे उधर समाज को क्या देते हो, क्या क्या कहते हैं? समाज को जागरूक बनाते हैं। क्या जितना बात है। हमको जानकारी है उतना समाज को देते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ पे किताबें बहुत सारी मिलती रहती है। बहुत सारी मिलती है, लेते हैं, पढ़ते हैं। क्या बात है, जानकारी लेते हैं। धन्यवाद दर्शकों। ये रेशमा थी और जो आई थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, और इस प्रकार वो लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पे करते रहते हैं। आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ आपको दिखाई देगी, लोग लाइन और शिस्त डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे चल रहे हैं और बाबा साहब को अभिवादन करने का प्रयास यहाँ पे होता है। और पूरा समता सैनिक दल की जो टीम है, जो बाबा साहब की कंसेप्ट थी कि ये मेरे समाज की रक्षा करने के लिए, समाज में डिसिप्लिन रखने के लिए, आज हम देखा करते हैं कि भीमराव जी अम्बेडकर साहब उनके मार्गदर्शन में कई महिलाएं यहाँ पे समता सैनिक दल में, साथ ही साथ भारतीय बौद्ध महासभा में यहाँ पे आ चुकी है। क्योंकि महिला अगर धम्म के संस्कार लेती है तो उसका पूरा घर यहाँ पे संस्कारित हो सकता है और हमारे जनरेशन में, हमारे समाज में यहाँ पे एक संस्कारक्षम समाज की निर्मित हो सकती है। इस प्रकार का वातावरण आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे उपासक उपासिक और एक सफेद वस्त्र परिधान करके लोग चलते रहते हैं। जी, कहाँ से हो? नाला सुपारा। दीदी है, नाला सुपारा। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। कैसा महसूस हो रहा है, क्या लेके जा रही, क्या है हाथ में? जी, ये बाबा साहब की देखो प्रतिमा आपको देखते हैं कि ये महिला यहाँ पे लेके जा रही है, किस प्रकार की ये वही और पेन यहाँ पे देने के लिए जा रही। चलो, क्या बात है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के लोग यहाँ पे हाथों में बाबा साहब की प्रतिमा लेकर यहाँ पे लेटर, वही पेन जो होता है वो देने के लिए यहाँ पे जा रही। जो लोग पुष्प के साथ साथ अब एक किताब यानी कि एक लेटर, एक पेन वही होगा जो यहाँ पे लोग दान करेंगे। जो कुछ हमारे जो गरीब बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उन छात्रों के लिए पढ़ने के लिए काम आ जाएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये पूरी कतार जा रही है उस मसीहा को अभिवादन करने के लिए जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, जिन्होंने इस देश में सही मायने में शोषित, वंचित, पीड़ित घटक को यहाँ पे विकसित करने का प्रयास किया है। गए 75 साल में देश की जो उन्नति हुई ये केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। आज महिलाएं अपना चूल और अपने बाल बच्चे छोड़कर जो हर क्षेत्र में यहाँ पे आपको दिखाई देती, ये है केवल देन बाबा साहब के संविधान की। अगर संविधान ना होता, बाबा साहब ना होते तो क्या अक्सर जो महिलाएं चूल्हे के सामने बैठकर यहाँ पे खाना पकाती थी, जो महिलाएं यहाँ पे बाल बच्चे देने का काम और उसका परवरिश करने का काम करती थी, सही मायने वो महिला इस देश के राष्ट्रपति बन जाती, वो महिला इस देश के प्रधानमंत्री बन जाती? हरगिज नहीं, क्योंकि यहाँ का धर्म महिलाओं को यहाँ पे बाहर आने की इजाज़त नहीं देता था। लेकिन बाबा साहब का संविधान इस देश में महिलाओं को राष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है। बाबा साहब का संविधान इस देश में महिलाओं को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। आईएएस होगा, आईपीएस होगा, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं दिखाई देगी केवल और केवल बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के माध्यम से। दर्शकों, 68वां ये है बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने का जो अवसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यह है 68वां महाप्रयाण दिवस। इसी के दिन बाबा साहब हमें इस देश दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते बहुत सारी बातें बाबा साहब ने हमें दी है, जिनमें धम्म दिया हमें बाबा साहब ने, जिनमें बाबा साहब ने संविधान दिया हमारे साथ साथ पूरे देशवासियों को, सबके आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर दिया है, क्योंकि सबको इंडियन होने का हक प्रदान किया है, राइट टू वोट मत का अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार देता है बाबा साहब का संविधान हर देश के शोषित, वंचित, पीड़ित घटक को, सबको। और उन्हीं के माध्यम से आज ये पूरा जनरेशन आपको दिखाई देगा। कई किलोमीटर की ये कतार पहली बार यहाँ पे आपको दिखाई देगी। 12-12, 13-13 घंटे बीत चुके हैं। लोग चल रहे लाइनों में, कतारों में जा रहे चैत्य भूमि के उस भूमि पर जहाँ पर बाबा साहब का अंत्य संस्कार हुआ था। उस भूमि पर लोग अभिवादन करना चाहते अपने उद्धारकर्ता को, उस भूमि पर लोग माथा टेकना चाहते उस मसीहा को जिन्होंने हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव लाया है। यहाँ पे गांव में, देहात में, गांव के बाहर रहने वाला समाज आज सही मायने में जो उभर कर सामने आया है, जो अच्छे खासे कपड़े में आपको दिखाई देता है, अच्छे खासों घरों में रहता है, अच्छे हुद्दे पर यहाँ पे जॉब नौकरी कर रहा है, ये केवल और केवल हमारे उद्धारकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इसलिए दर्शकों, हम हमेशा आपको कहते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े इसलिए बाबा साहब लड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं इसलिए बाबा साहब लड़े हैं। हमारे पास जो यहाँ पे दौलत है ये बाबा साहब के बदौलत है। हमारे जेब में आज जो पेन है ये बाबा साहब के संविधान की देन है। ये सोचना चाहिए।
पानी के कतरे के लिए तरसा हुआ समाज आज घरों में नल की टोटी के द्वारा वाटर की जो बॉटल हमें मिलती है, यहाँ पे वो पानी हम पीते हैं। ये केवल देन है बाबा साहब के। दर्शकों, इस पानी के लिए बाबा साहब को महाड़ का सत्याग्रह करना पड़ा। इस पानी के लिए बाबा साहब को यहाँ पे कुछ सराहना झेलनी पड़ी। इस पानी के लिए बाबा साहब के उस सत्याग्रह के ऊपर लोगों ने हमला किया। कुछ लोगों को यहाँ पे मारपीट की गई। कुछ महिलाएं जिनके यहाँ पे पेट में बाल बच्चे थे, ऐसे बच्चों का अबॉर्शन हुआ। इतना खतरनाक माहौल होने के बावजूद दर्शकों, बाबा साहब ने यह सत्याग्रह महाड़ का सक्सेस किया। उन्हीं के बदौलत आज हमारे घरों में नल के माध्यम से पानी आता है। आज हमारे पास जो बोतल होती है पीने के पानी की, यह सब देन है बाबा साहब की। ऐसे एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता ने हमारे लिए जो पूरी जिंदगानी दी। बाबा साहब ने 4-4 बच्चे हमारे लिए खोए हैं। हम आखिर क्या देते हैं बाबा साहब को? सिर्फ यहाँ पे आते हैं, अभिवादन करके जाते हैं, लेकिन समाज का संगठन हम कब करेंगे? समाज में क्रांति हम कब लाएंगे? हमें सोचना पड़ेगा। दर्शकों, आज के 68वें इस बाबा साहब के महाप्रयाण दिवस के इस उपलक्ष्य में हमें कुछ सम्यक संकल्प करना होगा। आज हमारा समाज गांव बस्ती खेड़े में यहाँ पे बसा है। ऐसे समाज को हमें जोड़ने का काम करना होगा। हर गांव में समाज जो हमारा बौद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में हमें पूरे समाज को हमारे आपस के झगड़े छोड़कर, हमारे राजनीति के जो गट तट है वो सब छोड़कर, धम्म के एक उपासक होकर, एक उपासिका बनकर हमें हर दिन बुद्ध विहार में आना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं जो समाज एक जगह पे आता है वो समाज यहाँ पे विचार करता है, और जो समाज विचार करता है वो समाज प्रगति की और विकास की राहें ढूंढता है। हमें अगर प्रगति करना है, विकास करना है, तो हमें एक जगह पे आना होगा, और वो जगह है हमारे गांव-गांव का, बस्तियों का बना हुआ बुद्ध विहार। अगर बुद्ध विहार नहीं है तो हमें अपने पैसों से बुद्ध विहार खड़ा करना है। एक पैसों से गाँव में, बस्ती में बुद्ध विहार खड़ा करना है, क्योंकि वो हमारा संस्कार केंद्र है। बाबा साहब कहा करते थे कि हर गांव में बुद्ध विहार होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध विहार ये संस्कार का केंद्र होगा। आज हमारे समाज में बाबा साहब ने जो धम्म हमें दिया है, वो धम्म इंसानियत और मानवता यहाँ पे सही मायने में उसका प्रचार प्रसार करने वाला धम्म है। दर्शकों, हम देख रहे हैं ये लाइन आपको यहाँ पे बहुत दिखाई देगी। कई किलोमीटर से लंबी ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये लाइन जा रही है चैत्य भूमि में, उस जगह पे जहाँ पे बाबा साहब का अंत्य संस्कार हुआ था, उस जगह पे माथा टेकने के लिए, जिस जगह पे बाबा साहब की अस्थियां रखी है, उस अस्थियों को अभिवादन करने के लिए लोग पहुंच रहे। 13 घंटे बीत चुके हैं। कई किलोमीटर से ज़्यादा ये लाइन आपको इस दादर चैत्य भूमि के पूरे इलाके में दिखाई देगी, और लोग 13 घंटों से चल रहे। सुबह के 4 बजे से लोग इस लाइन में आपको खड़े दिखाई देंगे, और लोग जा रहे उस मसीहा को अभिवादन करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो ये हमें आपको दिखाना चाहता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, मेरे साथ कैमरामैन यहाँ पे जो है सिद्धार्थ सर, और जिन्हों के माध्यम से हम जोड़ना चाहते हैं सर जबीम साहब। आपको पूरा भारत देख रहा है कि ये पूरी महिलाएं देख रही। चलो ताई, शान से चलो, बाबा साहब को अभिवादन करना है हमें। और इस प्रकार, क्या नाम है तेरा? साइली। कहाँ से आई हो? परली वैजनाथ। परली वैजनाथ। कैसा महसूस हो रहा तुझे? अच्छा महसूस हो रहा है, पर पैर बहुत दुख रहे। कितने घंटे से खड़ी है तू लाइन में? सुबह 4 बजे से। क्या बात है साइली। और अभिवादन करना चाहती है बाबा साहब को। एक गाना बोल सुंदर आवाज में बाबा साहब के लिए। चल बोल जल्दी। भारत देख रहा है आपको, पूरे 28 राज्यों में ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देख रहा है। बोल एक गाना। बिल्कुल बोल, कोई भी। माय म्हणता गाना पटकन जी बोल। म्हणतो ना। जल। भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। उम्र में भोली भाली मैं तो शील की झोली हूँ। हाँ, जी हाँ। 6 डिसेंबर 56 साली। बस काय? जी 6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली, दुष्ट काळाने भीमरायाची प्राण ज्योत ती हेर मारली। दर्शकों, हमें बाबा साहब ने यहाँ इस प्रकार जो उभर कर सामने आने का मौका दिया है, ये बदौलत है बाबा साहब की। अगर कल्पना करो, अगर बाबा साहब हमारे निजी जीवन में, इस देश के शोषित पीड़ित वंचित लोगों के जिंदगानी में नहीं होते, बाबा साहब का जन्म इस देश में नहीं होता, तो क्या हाल होते हमारे। पानी के लिए तरसा हुआ समाज आज सही मायने अपने घरों में नल की टोटी से पानी पी रहा है, बोतल से पानी पी रहा है। ये देन है बाबा साहब अम्बेडकर की। दर्शकों, इसलिए बाबा साहब ने हमें जो जो बातें बताई है, अगर हम अपने बाप को बाप मानते हो, बाबा साहब को हमारे बाप के बाप मानते हो, तो हमें बाप का कहना बेटे बनकर सुनना पड़ेगा। और बाबा साहब ने हमें कहा है
कि हमें धम्म के राहों पर चलना पड़ेगा। और इसीलिए जाते जाते बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे हमें सबको धम्म की विचारधारा देने वाला बुद्ध का एक नया विचार हमें दिया है। वो विचार है समता का, विचार है बंधुता का, वो विचार है सही मायने में त्रिशरण पंचशील का, वो विचार है 10 पारमित्यों का, और ये विचार है अष्टशील का। ये विचार लेकर हमें दर्शकों चलना है। आप देख रहे हैं ये लाइन कतार कई किलोमीटर से ज़्यादा है, और ये लाइन सुबह के 4 बजे से कुछ लोग लाइन में खड़े। वैसे तो 2 तारीख से यहाँ पे लोग जा रहे बाबा साहब के उस चैत्य भूमि में अपना माथा टेक रहे, बाबा साहब को यहाँ पे मोमबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और यहाँ पे पुष्पमाला अर्पण करके प्रणाम कर रहे उस मसीहा को जिस मसीहा ने हमारे जिंदगानी में काफ़ी बदलाव लाया है। और आज हम देख रहे ये तरुण लोग आपको दिखाई देगा, युवा वर्ग यहाँ पे दिखाई देगा। ताई कुठून आलात? मी वर्धा जिल्हा. वर्ध्यातनं आले. किती लोक आले वर्ध्यातनं? मी तर सध्या वर्धा जिल्ह्यातून तर एकटी सध्या एकटीच आहे. कसं वाटतं तुम्हाला अभिवादन करताना? आज दुःखाचा दिवस आहे आपला, बरोबर आहे? अश्रू भरून येतात पण सर. अश्रू भरून येत आहेत. बाबासाहेब जन्माला आले, आमच्यासाठी खूप काही करून गेले. सगळ्यांसाठी सगळ्या जनतेसाठी केलं ते. जी। बाबा साहब ने पूरे देशवासियों के लिए यहाँ पे दर्शकों बहुत सारा काफ़ी काम किया। ऐसा एक विषय नहीं है कि जिस विषय पर बाबा साहब ने अपनी विचारधारा यहाँ पे रखी है, क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहब ने नदियों के बारे में लिखा है, धरणों के बारे में लिखा है, पानी के बारे में लिखा है, यहाँ पे महिलाओं के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, कामगारों के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, सबको हक अधिकार प्रदान करने की बात बाबा साहब करते हैं, क्योंकि ये 395 आर्टिकल वाला संविधान इस देश को जोड़कर रखता है। इस देश में जो 29 राज्य की निर्मित यहाँ पे हुई है, और पूरे राज्य को हर एक जात, हर एक पंथ और धर्म के लोग अलग अलग होते हुए भी इस देश में 6743 जाति होने के बावजूद भी, और 2,500 से ज़्यादा यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब होने के बाद भी, आदिवासी लोग होने के बाद भी यहाँ पे सबको जोड़ने का काम करता है बाबा साहब का संविधान। और वो संविधान, जिस संविधान का ये अमृत महोत्सवी वर्ष है दर्शकों, 75 साल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं बाबा साहब के संविधान को, और इस संविधान को घर घर में हमें लेके जाना है। संविधान की प्रस्ताविका, संविधान का प्रियम्बल हर स्कूल में हर बच्चों को यहाँ पे हमें पढ़ाना है, क्योंकि आज तक हमने संविधान को जाना नहीं है, हमने संविधान को पहचाना नहीं है। हम सिर्फ बोला करते कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है, लेकिन वो संविधान हमने कभी पढ़ा नहीं है। और हमें दर्शकों इस उपलक्ष्य में जहाँ पर लोग आ रहे, लाखों की तादाद में इतनी भीड़, और कई किलोमीटर से ज़्यादा यह कतार आप देख रहे हैं, इस कतार के माध्यम से अभिवादन कर रहे लोग बाबा साहब को जाकर। लेकिन उस बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान और बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे कि लोग चलते रहे। कहाँ से हो? जय भीम। जय भीम। हम दुलिया से आए हूँ। कितने लोग आए दुलिया से? 15 जन कैसा आए। महसूस हो रहा आपको अब यहाँ पे? यहाँ पे आज बहुत अरेंजमेंट थोड़ा बराबर नहीं है, बहुत 15 किलोमीटर रात के 3 बजे से हम चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। 15 किलोमीटर की हाँ वहाँ से तक कर रहे हैं। रात के 3 हम 14 घंटे रात से 3 बजे से चल रहे हैं। हम वाशिम के हैं, हम 4 बजे से चल रहे हैं। दर्शकों देखो 15-15 घंटे यहाँ पे लोगों को हो चुके हैं, और यहाँ पे देखो आप ये सोचने वाली बात है कि इस प्रकार बाबा साहब को केवल अभिवादन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, उन अस्थियों को यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए लोग देश दुनिया भर से, गांव देहातों से, यहाँ पे भूखे पेट से यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं उस चैत्य भूमि में जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे अंत्य संस्कार किया गया था। उस जगह पर यहाँ पे लोग नतमस्तक होना चाहते, क्योंकि लोग लेके जाना चाहते यहाँ पे वो ऊर्जा, वो प्रेरणा, वो विचार, जिस विचार से हमारे गांव में, हमारे बस्ती में इस प्रकार का एक नया वातावरण वो पैदा कर सके, खड़ा कर सके। मैं चाहता हूँ दर्शकों, लाखों की तादाद में हमारी भीड़ आपको ऐसे हर एक प्रोग्राम में दीक्षा भूमि में दिखाई देगी, चैत्य भूमि में दिखाई देगी, महाड़ में दिखाई देगी, वहाँ पे औरंगाबाद में भी यहाँ पे नाम विस्तार दिन के उपलक्ष्य में दिखाई देगी। ये लाखों की भीड़ समाज के एक जगह पे दिखती है, लेकिन ये भीड़ हमारी वोटों में तब्दील नहीं होती, पॉलिटिकल में ये तब्दील नहीं होती। हमारे एमएलए, हमारे एमपी कोई चुनकर नहीं आ सकते। आखिर क्यों? कहाँ जाते हैं हमारे लोग, कहाँ जाते हैं हमारे वोट? इसके बारे में हम सब ने सोचना बहुत जरूरी है। समाज की ताकत हमें, जो अलग हमारी गठ पार्टियां पक्ष है, उनको दिखाने के लिए समाज को संगठित होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब कहा करते थे दर्शकों
यहाँ पे पढ़ो, संगठित हो जाओ और अन्य अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करो। आज देखते हैं देहातों में, गांव में बहुत सारे अन्य अत्याचार होते रहते हैं समाज के ऊपर, लेकिन हम मोर्चा निकालते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारे समाज का जो ऐसा इस प्रकार का एक प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव नहीं होता। इसका कारण है हम असंगठित है, हम दूर दूर है, हम बिखरे हुए हैं, गटो तोटो में हम बांट चुके हैं, भाई भाई में भाईचारा नहीं रह चुका है। तो दर्शकों, हमें यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमें ये करना पड़ेगा और इसीलिए बाबा साहब का विचार हमें जोड़ने का काम करता है। बाबा साहब का विचार हमें कायम रखने का विचार करता है। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे 12-12, 13-13 घंटे हो चुके हैं, लोग चल रहे हैं सुबह के 4 बजे से। कुछ महिलाएं हैं, कुछ माताएं जो है, जो महिलाएं आपको दिखाई देगी। देखो ये महिला किस प्रकार की है, इतनी उम्र होने के बाद भी जो चल नहीं सकती थी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ये महिला है। यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग निकल चुके हैं। देख सकते हैं दर्शकों अपन किस प्रकार का ये बाबा साहब का दर्शन लेने के लोग प्रयास करते रहते हैं। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है चैत्य भूमि दादर मुंबई से, और मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धार्थ भाऊ के साथ आपको हम हर पल पल की बातें यहाँ पे दिखाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। लॉर्ड बुद्धा जी जी क्या नाम आपका? నా పేరు కోండ్ర స్వరూప. నేను ఎక్స్ జెడ్పీటీసీ తెలంగాణ అంబేద్కర్ సంఘం కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు మేము డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా చైత్రభూమికి తల్లి రావడం జరిగింది. కరీంనగర్ నుండి దళిత సంఘాల నుండి చాలా మంది తల్లి రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఈ చైత్రభూమి దర్శించడం మా జన్మజన్మల పుణ్యమని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ గారి సమాధిని దర్శించుకోవడం అంటే మా దేవుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఆయన రచించిన రాజ్యాంగం మూలానే ఈరోజు దళితులం కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కులాలకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కానీ రాజ్యాంగ ఫలాలను మేము అనుభవిస్తున్నాం. దాని దయ వల్లనే ఈరోజు మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం. నేను ఒక జడ్పీటీసీ కావడానికి కారణం కూడా ఆ రాజ్యాంగం మూలనే, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దయ వల్లనే ఈరోజు నేను జడ్పీటీసీగా గెలుపొందడం జరిగింది, ఆయన రాజ్యాంగం మూలాలనే. కాబట్టి మేము దయచేసి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో, దళితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఎదగాలని, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అడుగుజాడలో నడవాలని కోరుకుంటూ జై భీమ్, జై కరీంనగర్, జై తెలంగాణ. कोंड्रा स्वरूपा एक्स जेडपीटीसी कोंड्रा करीमनगर तेलंगाना हैदराबाद से। तेलंगाना हैदराबाद से यहाँ पे हमारी बहना और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं जो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इस चैत्य भूमि में आपको दिखाई देंगे। और कई किलोमीटर से ज़्यादा इस प्रकार की ये कतार आपको दिखाई देगी। 12-12, 13-13 घंटे बीत चुके दर्शकों, लेकिन अपने मसीहा उद्धारकर्ता को अभिवादन करने के लिए लोग चल रहे हैं, अपने पैर पे खड़े यहाँ पे हो रहे। हम लोग देख रहे कि युवा से लेकर यहाँ पे माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग लोग भी आपको दिखाई देंगे। और इस प्रकार चलते रहते लोग, ये स्पिरिट मिलता है बाबा साहब की जीवनी से, हमें यह स्पिरिट मिलता है, हमें बाबा साहब ने दिए हुए संवैधानिक अधिकार से, और यह स्पिरिट हमें मिल जाता है दर्शकों कि ये बाबा साहब अगर ना होते तो किस प्रकार की हमारी ज़िंदगी होती, ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए बाबा साहब हमारी जिंदगानी में आए, काफ़ी बदलाव हमारे जीवन में आए, और उसी के बदौलत आज हमारे गांव देहात छोड़कर हम कई किलोमीटर का यहाँ पे ये पूरा प्रवास करके आ चुके हैं इस चैत्य भूमि में, जहाँ पर बाबा साहब को 7 दिसंबर को यहाँ पे अंत्य संस्कार किए गए थे। वहाँ पे रखे हुए बाबा साहब के अस्थियों को और बाबा साहब को, इस भूमि को नतमस्तक होना चाहता है ये पूरा समाज आ जाता है देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में, क्योंकि आप लोग देख रहे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कुछ महिलाओं से, कुछ युवाओं से हम आपको यहाँ पे रूबरू कराएंगे। क्या कहती महिला? ताई जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? चेंबूर. चेंबूरवरून. कसं वाटतं? किती वाजेपासून आत लाईन मध्ये? मी 1 वाजल्यापासून. 1 वाजल्यापासून लाईन मध्ये. पाय दुखायला लागले? हो, पण आता काय करणार आपल्यासाठी. बाबासाहेबांनी किती केलं? आपण पाय दुखून काय करणार? मग त्यांनी आपल्यासाठी एवढं सहन केलं सगळं, गमावली बाबासाहेब. मग आपल्यासाठी त्यांनी एवढं प्रयत्न केलं. तू इतकं दिला आम्हा हे कधी सरावं, तू इतकं दिला आम्हा हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं का भीमराव म्हणावं. दर्शकों, बाबा साहब ने हमारे निजी ज़िंदगी में इतना सारा बदलाव लाया है जो आज तक किसी ने भी नहीं लाया है। ये बदलाव लाने वाला मसीहा उद्धारकर्ता केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है हमारी समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा की महिलाएं। ताई जय भीम.
जय भीम, काय म्हणाल तुम्ही? नाही अलीकडे आली नाही जरा. हां जी. नाही सर्वात जय भीम आधी. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना आज त्यांच्या महानिर्वाण दिन निमित्त आणि म्हणजे मुंबईचे तर सोडा पण बाहेरून खूप जण येतात, वयस्कर लोक येतात आणि त्यांना बाबासाहेबांचं कार्य नवीन पिढीला माहीत नाही पण जुन्या पिढीला खूप माहिती आहे की बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी मुलांना गमवलं, स्वतःच्या म्हणजे पत्नीकडे लक्ष होतंच तरी पण माता रमाईने बाबासाहेबांना साथ दिली आणि आज आपल्या मागासवर्गीय म्हणजे आपले महार लोक आपल्याला म्हणत होते आणि त्यांनी आपल्या सर्व आणि महारच नाही सर्व जाती धर्माला त्यांनी संविधान दिलं आणि त्या संविधानातून सर्व देश चाललेला आहे. आपलं संविधान दुसरे सुद्धा आपलं हे करतात, अनुकरण करतात त्याचं म्हणजे खूप म्हणजे कुठेच असं संविधान होणार नाही. बाबासाहेबांनी जे संविधान दिलं आज त्याच्यामुळे हा देश चालला, नाही तर आज संविधान दिलं नसतं तर एकमेकांचे काही ना काही तर झालं असतं. पण संविधान एक असं आहे की न्यायाला न्याय आहे, तो भला कसाही असू द्या पण न्याय देता आणि न्यायाने सगळं हे चाललेलं आहे. पण खूप म्हणजे बाबासाहेबांचं आपल्याला किती आपण काही करा तरी आपण त्यांचे ऋण काही उपकार फेडणार नाही आहे. म्हणून आपल्याकडनं जेवढं परीने आपल्याला काय होईल दान म्हणा काही आपल्याला दुसऱ्यांना मार्गदर्शन आज सेवा द्यायला आम्ही येतो, सकाळी येतो आणि जातो. आम्ही आमच्या सहकुशीने जेवढं आमचे घरदार आम्ही सोडतो आणि सेवा देतो. आज आपल्यासाठी त्यांनी केलेलं आहे, आपण पण थोडं का होईना एक मोतीभर का होईना आपण आपलं बलिदान द्यायचं कर्तव्य केलं पाहिजे. आणि बस जय भीम. समाजाला आणि महिलांना काय सांगाल तुम्ही आता जशा महिलांना धम्माच्या आचरणात राहायचं आणि अंधश्रद्धेतून महिलांनी पहिलं बाहेर व्हायचं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं अंधश्रद्धा इतकी भयानक आहे आणि आपल्या जातीचे म्हणजे आपल्याला धर्म दिला 22 प्रतिज्ञा दिल्या पण आपले लोक अजिबात त्या प्रतिज्ञा पाळत नाही आणि ते देवाकडे इकडे जातात तिकडे जातात. पण बुद्धांच्या मार्गावर चाला तुम्हाला सत्याने चाला, सत्यच होणार. तुम्ही दोन्ही दगडावर पाय ठेवू नका, एकाच बाबासाहेबांच्या याच्यावर चाललात ना तुमचं सगळं बुद्धांच्या याच्यावर शांतीचा मार्ग सगळ्यांचं कल्याण होणार आणि सगळ्यांचं मंगल होणार. फक्त बाबासाहेबांच्या आणि बुद्धांच्या याच्यावर आचरणावर तुम्ही चाला आणि महिलांना तर तेच सांगते अंधश्रद्धेतून बाहेर व्हा. आणि मी संगीता सुधीर सोनवणे, मी कल्याणवरून आलेली आहे. आमची महाप्रचारका आमच्या 10-12 महिला आहेत. स्वयंसेविका दिवसापासून सेवा देते हैं? 3 दिवस झाले. दर्शकों, संगीता सोनोने हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी थी जो भारतीय बौद्ध महासभा में यहाँ पे काम करती है कई सालों से और गए 3 दिन से यहाँ पे ये पूरे ठाणे की महिला यहाँ पे हर साल यहाँ पे आती है और सेवा देने का काम करती है, डिसिप्लिन रखती है और सब यहाँ पे करते हैं. बाबा साहब ने दिए हुए धम्म के विचारधारा लोगों के तरफ लेके जाने के लिए ये पूरा प्रवाह जो यहाँ पे चालू होगा है. और आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से लोग लाखों की तादाद में इस चैत्य भूमि पर आते आपको दिखाई देंगे. कई किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि 15-16 किलोमीटर से ज़्यादा ये लोग यहाँ पे इस भीड़ में चल रहे हैं. जी, अभी 24 घंटे हो चुके हैं, लोग चलते ही जा रहे हैं उस मसीहा को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए जिस मसीहा ने हमारी ज़िंदगी में यहाँ पे बदलाव किया है, हमारी ज़िंदगी बदल डाली. जो समाज गांव के यहाँ पे बाहर रहा करता था, आज समाज स्वाभिमान से गांव में रहता है, माड़ियों में रहता है, गाड़ियों में घूमता है. ये देन केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की है और इसीलिए ये विचार ये प्रेरणा लेके जाने वाला समाज अपने बस्ती में जाकर, अपने गाँव में जाकर, अपने विहारों में जाकर समाज को संगठित करने का प्रयास करे ताकि उस विहारों में संस्कार देने का काम हुए. जैसे कि सोनोने ताई ने अभी बताया कि महिलाओं ने अंधश्रद्धा अंधविश्वास छोड़ने का काम करना चाहिए. आज भी बहुत सारे लोग गाँवों में कई जिलों में यहाँ पे लोग अंधश्रद्धा पालते हैं, यहाँ पे पनपते हैं जिंदगानी में, लेकिन ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा. एक राह पर चलो जो राह सत्य की है, जो राह से मायने में विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने विज्ञानवादी राह हमें दी गई है, वो है बुद्ध की धम्म की राह. वो अगर वो राह से हम चलेंगे, पंचशील का अनुसरण करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा. हमारे समाज की हमारी प्रगति होती रहेगी, हमारे परिवार की प्रगति होती रहेगी, हमारे बाल बच्चे पर अच्छे संस्कार होते रहेंगे. ये करने का पहला काम अगर होता है धम्म पढ़ने का, धम्म यहाँ पे सीखने का काम करेगी तो समाज के हर घर की एक महिला
अगर वो यहाँ पे उपासिका का प्रशिक्षण लेती है, वो सही मायने में उपासिका का जो व्रत होता है वो जान लेती है, उपोषित व्रत क्या होता है वो अगर करती है सच्चे दिल दिमाग से, और यहाँ पे बुद्ध को धम्म को अनुसरण करती है, संघ को अनुसरण करती है, तो यहाँ पे होगा जिंदगी में क्रांति और बदलाव। तो दर्शकों, आप लोग यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण चल रहा है। चैत्य भूमि की इस जो वातावरण आपको दिखाई दे रहा है कि तकरीबन यहाँ पे 15-15, 16-16 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ पे लोग चलते रहते हैं और बाबा साहब को, हमारे उद्धारकर्ताओं को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करने के लिए लोग चलते हैं। आई कुठून आला? जय भीम. जय भीम. वाशी नाके होणार वाशी नाक्यावरून आलात. अच्छा, चंबूर वाशी नाका. अच्छा, कशासाठी लाईन मध्ये पाय दुखेपर्यंत उभा आहेत? बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी एवढं केलंय, आपण एवढं बी नाही करू शकत क्या का? बात, तू इतकं दिला आम्हा, हे कधी सरावा? सरावा. तुला देव म्हणावं का मग भीमराव भीमराव म्हणावं? एक गाणं म्हणा बरं सुंदर कुठलं बी. आता गाणं काय एक म्हणू, बिलकुल मला लाज बाबासाहेबांना अभिवादन वाटते. करण्यासाठी एक गाणं, कितीतरी गाणे आहेत ना. आता काय म्हणू आहे? काय सांगू तुला आता भीम माझा कसा होता, लेकराला जशी माता भीम माझा तसा होता, फाटक्या बंडीचा भीम माझा किसा होता. थोडंसं काहीतरी म्हणा की. आता काय म्हणू, मला लाज वाटते जरा. आठवतं? हा. अच्छा, आई काय येते एखादा बिदरलीन बंदी देवरी, हाँ? बिदर डिस्ट्रिक्ट. बिदर डिस्ट्रिक्ट से हो. बाबा साहब के बारे में कुछ बोलो. बाबा साहब का दर्शन करने को चाहे हम. जी, कितने लोग आए कर्नाटक से? हम बहुत लोग आए. बहुत लोग आए. हाँ. क्या बात है. कैसा महसूस हो रहा आपका यहाँ पे? अच्छा महसूस हो रहा है. अच्छा, जी जी जी, क्या बात है. सर सर चलो, कहाँ लेके जा रहे हैं? वही पेन द्यायला. अच्छा अच्छा, कुठून आलात ताई? गोरेगावरून. गोरेगाववरून आलात. अच्छा, जी 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 जी. बोला मामा, कुठून आलात? अकोला. अकोल्यावरून. काय नाव? विकास तेलगोटे. कुठलं गाव अकोल्याचं? अकोला प्रॉपर. प्रॉपर अकोला. Proper किती अकोला. लोक आले आपल्या अकोल्यातनं? अकोल्यातले 20-25 जण आले. 20-25 लोक आलेत. एखादं गाणं म्हणा बाबासाहेबाचं. नाही येत नाही एवढं. काय रे? अकोला. अकोल्यावरून आलात. कुठून आलात तुम्ही? नांदेड. नांदेड़वरून आलात. दर्शकों, महाराष्ट्र के हर जिले से, हर गांव से, बस्ती से लोग लाखों की तादाद में आ जाते हैं। 20-20 किलोमीटर की ये कतार आप देखेंगे तो लोग 15-15, 20-20 घंटे हो चुके हैं। लोग लाइनों में खड़े हैं, चलते रहते हैं, जाते अपने मसीहाओं की तरफ जहाँ पे बाबा साहब को अंत्य संस्कार हुआ था, वो चैत्य भूमि, वहाँ पे रखे हुए बाबा साहब के अस्थियों को लोग यहाँ पे अभिवादन करना चाहते हैं। एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा लेकर जाना चाहते हैं लोग। आते हैं देश दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको यहाँ पे ये पल पल की खबरें यहाँ पे दिखा रहा है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाइन में जो खड़े हैं, अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं, हर एक को दिखाना चाहता है ये हमारा धम्म बंधु है, ये बाबा साहब के विचारों पे चलने वाला बंदा है। ऐसे एक बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक दिखाने का प्रयास करता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। ये आपका चैनल देखते रहिए। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई कुछ लोगों से आपको यहाँ पे रूबरू करूंगा। आई जय भीम. जय भीम. जय कुठून आलात? बुलढाण्याहून आलो. कुठलं गाव बुलढाण्याचं? सुंदरखेड. सुंदरखेडनं आलात. हा, अच्छा, काय सुंदरखेड. सांगाल? मी पण बुलढाण्याचाच आहे, गजेंद्र गवई. सांगा, काहीतरी बोला. पूर्ण भारत पाहतोय तुम्हाला, 28 राज्यामध्ये, देशातल्या. एक गाणं म्हणा सुंदर. नाही, गाणं गाणं नाही. जी, जी, जी. जय भीम. बस जय भीम. क्या जय बात भीम. है. ताई, जय भीम. जी जी जय जय भीम. जी जी जी. या, जय भीम. कुठून आलात? बुलढाणा. काय नाव? संगीता. संगीता ताई. एखादं गाणं म्हणा संगीता ताई. जी जी जी. बिलकुल, बाबासाहेबांवर एक गाणं बोलायला काय हरकत नाही. शब्दामध्ये आदरांजली बाबासाहेबांना. म्हणा एक काहीतरी. पुढे या, पुढे या, पुढे या, पुढे या, पुढे या. माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान, कुंकू लाविल रमान. जी, क्या बात है. बाबा साहब की यहाँ पे धर्मपत्नी माता रमाई, जिनके त्याग, संघर्ष, समर्पण से ये दिन हमें देखने को मिले हैं। दर्शकों, वो माता जिन माता ने अपने 4-4 बच्चों को खोए, माता रमाई ने अपने जी ज़िंदगी में 13 लोगों की मृत्यु यहाँ पे देखी। इतना दुख सहने वाली देश की नहीं, यहाँ पे दुनिया भर की ये महिला, ये माता रमाई, कैसा जिगर होगा उसका, जो अपने पति को यहाँ पे समाज के लिए काम करने के लिए छोड़ देती है। खुद की तबीयत यहाँ पे ख़राब होती हुए भी कभी बताने का प्रयास नहीं करती। ये रमाई का त्याग है, यह संघर्ष है। आज उन्हीं रमाई की ये बेटियाँ इस बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इस लाइन में गए। 15-13 घंटे बीत चुके हैं, लोग चल रहे हैं और बाबा साहब को अभिवादन करना चाहते। जानेंगे रमाई की बेटियाँ, बाबा साहब की बेटियाँ कहती है. जय भीम. जय भीम. कुठून आलात? कर्नाटक से. बीदर. कर्नाटक से. अच्छा. बीदर. कितने लोग आए बीदर से, कर्नाटक से? 15 जन है. 15 जन ऐसे. कितने दिन हुए आपको यहाँ पे, कितना हुए कि आप इस कतार में चल रही, लाइन में चल रही? 4 घंटे हो गए. 4 घंटा हो जा रहे हैं आप वहाँ पे बाबा साहब का दर्शन अभिवादन नहीं- करने के, दर्शन लेने के लिए. जी, क्या बात है. क्या नाम है आपका?
पंचशीला जी, यह है पंचशीला ताई जो कर्नाटक के बिदर से आई है। दर्शकों, देश के हर राज्य से, उड़ीसा से लेकर पंजाब से लेकर कर्नाटक से लेकर तो यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होगा, हर राज्य से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आ जाते हैं लाखों की तादाद में। और ये भीड़ बढ़ती जा रही है हर साल, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल आपको दिखाता है ये पूरा लाइव कवरेज। मैं प्राध्यापक गजेंद्र के कुछ महिलाओं से आपको और यहाँ पे रूबरू कराना चाहूँगा। आई जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? चंद्रपूर. काय नाव? पुढे या जरा. शोभा वाघमारे. अच्छा, कधीपासून लाईन मध्ये उभ्या आहात? आम्ही 5 वाजेपासून. सकाळच्या 5 सकाळच्या 5 वाजे. आणि तरी चालू राहिलात? हो. जी, किती घंटे झाले असतील आता? तरी पण 7-8 घंटे 7-8 झाले. घंटे झाले तरी चालते 7-8 घंटे. हो हो हो, लाईनीमध्ये साव. तो तुमचे वो चेहरे पे आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि आपको कुछ चल रही है इतना सारा, इतने सारी उम्र होने के बावजूद भी बाबा साहब की बेटियां होती है. एक गाणं म्हणा बरं सुंदर सांगा. मला पण गाणं नाही. नाही आम्हाला नाही द्यायला येत. जी जी दर्शकों, ये अपना चैनल है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। हमारी जो माता बहना है उन सबको दिखाना चाहता है क्योंकि किस प्रकार की लोग बाबा साहब के प्रति अपनी भावनाएं रखती है। बाबा साहब हमारी आन बान शान है। बाबा साहब ने इस देश का संविधान यहाँ पे लिखा है और बाबा साहब ही जो है हमारा उद्धार करता है। कि बाबा साहब के सिवा हमारे निजी जीवन में किसी ने भी कोई चमत्कार या बदलाव नहीं किया है, क्योंकि ये देन केवल और केवल बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब हमारे बापों के बाप है, बाबा साहब हमारे दादा के भी बाप है। और इसीलिए हमारे एक उत्तम फुलकर नाम के कवि यहाँ पे कहा कहते हैं कि यहाँ पे महाबाप म्हणे बाप, महाआबा म्हणे बाप, महाआबा म्हणे बाप, महाबाप म्हणे बाप, मीही म्हणतो बाप, माहे पोरग म्हणते बाप, असं शोधून पहा जगात, असं आहे का कुणाची कुणाशी माया भीमासारखं नातं. माय आजी म्हणते बाप, माई आजी म्हणते बाप तर माही माय म्हणते बाप, माई माय म्हणते बाप, माई बायको म्हणते बाप तर माही पोरगी म्हणते बाप, असं शोधून पहा जगात, असं आहे का कुणाचं कुणाशी माया भीमासारखं नातं. दर्शकों, इस प्रकार की 4-4 पीढ़ियों के लोग जिस नाते से बाबा साहब को यहाँ पे बोला करते, वो बाप का नाता यहाँ पे विश्व में, दुनिया में केवल और केवल एक ही मसीहा वैसा है जिसको सब लोग बाबा बोलते हैं, बाप बोलते हैं. इस प्रकार ये नाता जोड़ने वाले बाबा साहब के बहू बेटियाँ ये पूरे आपको दिखाई देगी. इतनी लाखों की तादाद में आज के 6 दिसंबर बाबा साहब का 68वां यहाँ पे महाप्रयाण दिवस है. और इस दिवस के उपलक्ष्य में उनको अभिवादन करने के लिए दुखद वातावरण में लोग जा रहे हैं, हाथों में मोमबत्ती लेकर, हाथों में यहाँ पे अगरबत्ती लेकर, पुष्पमाला लेकर अभिवादन करने के लिए अपने उद्धारकर्ताओं के लिए, क्योंकि लोग आने वाले 1 साल के लिए एक प्रेरणा, नई ऊर्जा लेकर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये प्रेरणा ऊर्जा मिल जाती है इसी चैत्य भूमि से. और इस प्रकार हम आपको रूबरू करा देखेंगे हमारी माता यहाँ पे थक चुकी है, बैठते बैठते चलते चलते यहाँ पे जाना चाहती है उस जगह पर जिस जगह पर 7 दिसंबर को बाबा साहब को अंत्य संस्कार किया गया था. और उसी जगह पर रखी है बाबा साहब की अस्थियाँ. उन अस्थियों को ये लोग अभिवादन करना चाहते हैं, उस जगह पे अपना माथा टेकना चाहते हैं, नतमस्तक होना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब हमारे यहाँ पे मसीहा है, बाबा साहब हमारे उद्धार करता है. और बाबा साहब हमारे लिए, हमारे अंधेरे की ज़िंदगी में क्रांति सूर्य है, जिन्होंने उजाला ही उजाला हमारे जीवन में लाया. हमारे साथ कुछ जुड़ी हुई महिलाएं, भारत के राष्ट्रीय जो हमारा भारतीय बौद्ध महासभा है, उन बौद्ध महासभा के कुछ महिलाएं जो यहाँ पे प्रशिक्षण लेती है और कुछ ट्रेनिंग हासिल करती है, लेकिन आज सेवा देने का काम भी यहाँ पे महिलाएं करती है. आम्ही 3 दिवस झालं इथं सेवा देतो. बाबासाहेबांची पुण्यामुळं आज आम्ही येतो. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 8 आम्ही ड्युटी करतो. चेंबूरवरनं. चेंबूरवरून किती महिला आहेत? आमच्या तुम्ही समता सैनिक दलात काम हां करता? हां समता सैनिक. हां दोन्ही हां दोन्ही. बाबासाहेबांचं सुंदर गाणं म्हणा बरं. इकडे बघा कॅमेराकडे सगळ्याजण. जय भीम. जय भीम. नाव सांगा चुकलं. तुमचं. लता माने. तुमचं नाव? स्वाती कांबळे. तुम्ही आई? आशा वाघ. मी रमाबाई घाटकोपरवरून आहे. जी रखमाबाई घाटकोपर. सुशीला भोसले. जी, माय तुम्ही? मुकरणबाई शिंदे. जी आई या ना इकडे तुम्ही. जाई गवळी. दर्शकों, इतनी सारी महिला ये सफ़ेद वस्त्र परिधान करके और इस प्रकार का समता सैनिक दल का ये पूरा पोशाक यहाँ पे पहन के कुछ महिलाएं बाबा साहब के इस जो महापरिनिर्वाण का जो यहाँ पे बहुत बड़ा अभिवादन का कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम की डिसिप्लिन रखने के लिए काम करता है. जानेंगे कुछ महिलाएं इस प्रकार. जय भीम. गुलाबाचे फूल, मनकळाचे फूल, गुलाबाचे फूल वाहूया, वंदना उत्तमाची घेऊया, वंदना गौतमाची घेऊया,
गुलाबाचे फूल मनकळाचे फूल गुलाबाचे फूल वाहूया वंदना गौतमाची घेऊया वंदना गौतमाची घेऊया. जय भीम. दर्शकों इस प्रकार वंदना करते हैं उस बुद्ध को, जिस बुद्ध के धम्म को और संघ को यह महिला इस प्रकार एक आवाज़ में एक होकर उस धम्म को यहाँ पे प्रसारित करने का काम करते रहते हैं. और यही काम करता है आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. सीधा प्रसारण आप लोग देख रहे हैं मुंबई के चैत्य भूमि से और आपको यहाँ पे पल पल की खबरें बताने का प्रयास करेंगे. और एक माता हमारे साथ जुड़ना चाहती है. आइए बोलता है तुम्ही. जी जय भीम. जय भीम. करुवंदन गौतम बुधाला थोर विद्वान इदेच्या धनाला थोर विद्वान इदेच्या धनाला करू वंदन या भीम गौतमाला करू वंदन या भीम गौतमाला. शिलवंत ही नेनाचे सागर राजा घटनेचे दूर वेधन भीम माझे राजा घटनेचे दूर वेधन लाजविल्या लिह्या न्यायी पंडिताला लाजविल्या लिह्या पंडिताला करू वंदन या भीम गौतमाला करू वंदन त्या भीम गौतमाला. जय भीम. दर्शकों इतनी उम्र होने के बावजूद भी बाबा साहब का ये सुंदर मधुर आवाज़ में गाना गाने का प्रयास हमारी माता बहना यहाँ पे करती रहती है, क्योंकि ये अभिवादन होता है बाबा साहब को, उन्होंने उनके दिए हुए धम्म को, बुद्ध को और संघ को, क्योंकि ये आवाज़ आपको दिखाई देता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर, सुनाई देता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई. लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिल जाते हैं और तुरंत देखते रहिए. सीधा प्रसारण चल रहा है बाबा साहब के इस 68वें जो महाप्रयाण दिवस है. इस दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको पल पल की यहाँ पे चैत्य भूमि की खबरें बताने का प्रयास करते हैं. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन यहाँ पे सिद्धार्थ सोनारे के साथ. जय भीम, नमः बुद्धाय. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.